गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, है ना। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत परेशान करता है एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़िया से समझिए, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको सब्सक्राइब कीजिए टू गेट लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। हमेशा अपडेट आएंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हाँ, तो शुरू करते। देखिए बॉटम स्टेट में क्या रहेगा, दो तीन चीज़ रहेगा। थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एक क्या है, देखिए, एक तो रहेगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ बोट विथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट होगा, क्योंकि धारा के साथ चलना है ना, धारा के साथ चलते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट हो गया प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक हो गया अप स्ट्रीम, अपोजिट ऑफ स्ट्रीम, है ना, अपोजिट, उल्टा चलेगा धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा इसमें हो जाएगा माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, दो हो गया। अच्छा, अभी क्या है, जब डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम स्पीड दिया है, तो स्पीड ऑफ करंट निकालेंगे हम एंड स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। दो फार्मूला है। स्पीड ऑफ बोट देख लीजिए क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड बाई 2, ठीक है। अगर अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है हमें, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बोट हो गया, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, करंट यानी कि धारा की चाल, है ना, स्ट्रीम की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, स्ट्रीम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड से अप स्ट्रीम स्पीड माइनस करके और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा माइनस अप स्ट्रीम स्पीड स्पीड बाई 2, ठीक है। इतना ही चीज़ ध्यान रखना है, दो तीन जो फॉर्मूले हैं। और फिर हम चले जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के बेहतरीन, मैं सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ प्रीवियस ईयर्स के जो पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों के, ठीक है। अभी तो हम दोनों के करेंगे, प्री प्लस मेंस। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा किसी का, जिसका भी पहले आ जाए, IBPS, RRB या फिर SBI, और फिर नाबार्ड का भी आने वाला है, ऐसे सुन रहे हैं। बाकी इंश्योरेंस भी कंपनी जो है, LIC वगैरह का भी नहीं आया तो उसका भी आएगा। तो उसके हिसाब से फिर आगे हम शुरू करेंगे तैयारियां, ठीक है। तो जो इन बेहतरीन क्वेश्चन को मैं ला रहा हूँ, तो इसके लिए आप एक काम तो कर ही सकते हैं, वो है सब्सक्राइब, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिलते रहें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, टोटल टाइम टेकन टू बोट टू कवर 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7.5 आवर्स, ठीक है। अप स्ट्रीम चल रहा है 105 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 7.5 आवर्स में, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम 2 एंड अप स्ट्रीम इज 1, ठीक है।
रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सिर्फ बोट का हमें स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में, ठीक है। तो ठीक है, तो जो रेशियो से हम शुरू करेंगे, ठीक है, रेशियो से शुरू करेंगे। हमें कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच में ना पहले अप्रोच कैसे करना है वो देखना है हमें, शुरू कहाँ से करें, ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे शुरू करें, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड 2:1 है, यानी कि 2x लिखते हैं, अप स्ट्रीम को 1 लिखते हैं, x, अप स्ट्रीम स्पीड हो गया 1, तो इसको 1 लिखेंगे, ठीक है, x लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए टाइम कितना लगेगा, जब स्पीड इतना है 105 किलोमीटर है, तो टाइम तो हम जानते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, वो सेम है। टाइम एंड वर्क में जो हमने फॉर्मूले लिखे थे वो सेम है यहाँ भी। डिस्टेंस 105, स्पीड 2x, और इसका टाइम क्या हो गया, अपस्ट्रीम का टाइम 105/x। सारे आवर में है, किलोमीटर है तो आवर में होगा, ये भी आवर में है तो ये आवर्स लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसका इक्वेशन बना देते हैं, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम टाइमिंग प्लस अपस्ट्रीम टाइमिंग, है ना, दोनों का टाइम कितना लग रहा है, 7.5 आवर्स, ठीक है, हो गया। 2x 105 प्लस 210 इक्वल टू 7.5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 513 315 इक्वल टू 15x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 15x आ गया, तो x इक्वल टू 21, है ना, 21 आ गया, x का वैल्यू 21 आ गया। तो फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड देख लीजिए कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 2x है, 21 आया है हमारा, यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर। अपर स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, x है, यानी कि 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, है ना, बोट का स्पीड से लिख दीजिए, बोट का स्पीड कितना हो जाएगा स्टील वाटर में, डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम प्लस डिवाइड बाई 2, 42 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि 63/2, है ना, तो 31.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 31.5 बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करें, A boat covers 72 km in upstream in 4 hours and 33 km downstream 1.5 hours. Find the speed of stream, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड निकालिए पहले, अपस्ट्रीम स्पीड 72 किलोमीटर जा रहा है 4 आवर्स में, है ना, तो कितना हो गया 18 km पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, (33 किलोमीटर 1.5 आवर्स, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22 ना, 15 दिन 30, 15 दिन 30 और 3 33, हाँ 22
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अभी हमने कैसे देखा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, यानी कि 22 माइनस 18 बाई 2 कितना हो गया 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डी। नेक्स्ट, अभी सारे प्री के आ रहे हैं क्वेश्चन। अ बोट टेक्स टोटल 7.5 आवर्स टू ट्रेवल 20 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, दोनों में टाइम ले रहा है, जाने में भी और आने में भी। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्ट्रीम का है पता हमें, तो स्ट्रीम का निकाल के इक्वेट करके और बना देंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ बोट, ये जो स्पीड ऑफ बोट हम मानते हैं ना, यानी कि स्टिल वाटर में है ना, रुका हुआ पानी में बोट का स्पीड x km/h। ठीक है, तो क्या हो गया 20 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, ATQ कर लीजिए। देखिए स्ट्रीम का स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड उस माइनस हो जाएगा स्ट्रीम का है ना, तो x - 2 हो गया प्लस डाउन स्ट्रीम x + 2 इक्वल टू 7.5 आवर्स ले रहा है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन बना दीजिए, हो जाएगा x - 2 x + 2 हो गया। ठीक है, तो 20 x - 2 है तो x + 2 हो गया प्लस 20 x - 2। इस इक्वेशन को आप सोल्यूशन करने में जितना स्टेप खत्म कर सकते हैं, जितना शॉर्टकट कर सकते हैं, उतना ही आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें 20 को आउट कर लेते हैं, अगर हम 20 को आउट कर लिए तो x + 2 प्लस x - 2 इतना हो जाएगा बाई x² - 4 है ना, इसका इक्वल टू 7.5 7.5। ठीक है, हो गया। तो ए खत्म हो गया, 2x हो गया और 20 इधर चला जाएगा, ये हम डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, तो 2x बाई, सीधा इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, 2x ही रखिए, चलिए एक स्टेप और ले चलते हैं ना, 2x बाई x² - 4 इक्वल टू 7.5 बाई 20 है ना, इसको 10 कर लीजिए, इसका एक ख़त्म कर लीजिए, 15 × 5 = 75, 5 × 4 = 20, 4 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, यानी कि 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, तो 8 16x इक्वल टू 3x² - 12। ठीक है, तो 3x² - 16x - 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जगह 36, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएंगे तो 18 और 2 है ना, 18 टू करने से 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू कैसे रखेंगे, ये 3 से डिवाइड होगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। 2/3 को लेंगे नहीं, 6 को ले लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू हम रखेंगे 6, है ना। तो x इक्वल टू 6 हो गया, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट हमने x माना है, यानी कि 6 km/h। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए नंबर 4, टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 1.2 d किलोमीटर, है ना। अपस्ट्रीम is 2 times the time taken by the boat to cover d किलोमीटर in downstream। ठीक है, इसका 2 times टाइम ले रहा है। ठीक है, if the distance between upstream and downstream speed of the boat is 6 km/h, then find the speed of the boat in still water। ठीक है, देखिए अब इसको हम ले चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट मानिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक ही बात है, स्पीड ऑफ बोट मानिए, स्टिल वाटर मानिए। इसको माने x km/h, सारे आवर में है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, और स्ट्रीम का मानिए बाई km/h। ठीक है, तो 80 क्यों चले, देखिए 1.2d है ना, 1.2d अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम तो x माइनस बाई हो जाएगा ना, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड माइनस होगा, अप स्ट्रीम चलेगा तो इक्वल टू 2 times द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर d किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में x प्लस बाई दोनों का स्पीड होगा, बोट एंड स्ट्रीम। इसमें कितना टाइम ले रहा है, 2 times इसमें ले रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, d से d खत्म हो गया। ठीक है, तो 1.2x प्लस 1.2y इक्वल टू 2x माइनस 2y। ठीक है, तो देखिए x को x की तरफ ले आइए, ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 0.8x इक्वल टू 3.2y। ठीक है, हो गया। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, और चौका 32, 4:1। ठीक है, 4:1 हो गया। ठीक है, तो स्पीड अब देख लीजिए, बोट का स्पीड कितना आ गया 4, उसको हम इसमें एक कर लें, एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, बोट का स्पीड हो गया 4, बाई कितना स्ट्रीम का, तो स्ट्रीम का ए रखिए। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों जुड़ जाएंगे 5a। ठीक है, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 4a माइनस a, यानी कि 3a। ठीक है, निकल गया। अब क्या बोल रहा है देखिए,
इफ डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम और डाउन स्पीड ऑफ द बोट इज 6 किलोमीटर देन फाइंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। क्लियर करूं, ऊपर से हो गया होगा। देखिए यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब एटीक्यू कर लेते हैं, क्या डिफरेंस दिया है। ये मेंस का क्वेश्चन आ गया है। डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है, 5a माइनस 3a इक्वल टू 6 है ना। देखिए डाउन स्ट्रीम हमारा 5a है, अप स्ट्रीम 3a है, इक्वल टू 6 हो गया। तो 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट निकाल दीजिए। स्टील वाटर वही पूछ रहा है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कितना है, 4a है, 4a यानी कि 4 इंटू 3, 12 km/h। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करें 5 नंबर। देखिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। स्टील वाटर, ठीक है, स्टील वाटर का कर लेते हैं, कितना है, स्टील वाटर हो गया 4x, वेरिएबल डाल देते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, km/h में रखते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड हो गया 3x km/h। ठीक है, द बोट कवर 560 किलोमीटर इन 7 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्टील वाटर का स्पीड हो गया है, तो स्ट्रीम का निकाल दें। अप स्ट्रीम हो गया है यानी कि स्ट्रीम का निकाल दीजिए। स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, 4x, स्टील वाटर में है, अप स्ट्रीम में 3x है, यानी कि x km/h स्ट्रीम का स्पीड है, जो कि उसको कम कर दे रहा है ना, बोट का स्पीड कम कर दे रहा है, तो x किलोमीटर जो स्ट्रीम का स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल दीजिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, स्टील वाटर में 4x और स्टीम का है x, तो प्लस हो गया 5x km/h हो गया। ठीक है, अब देखिए डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 560 किलोमीटर, है ना, कितना जा रहा है, 560 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। कितने आवर में, 7 आवर में। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हमारा स्पीड है 5x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 8 7 56 यानी 1685। x इक्वल टू 16 km/h है ना, यानी कि x क्या है, स्ट्रीम का स्पीड आ गया हमारा। तो फाइंड द टाइम टेकन बोट टू कवर 480 किलोमीटर इन अप स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया, 3x यानी कि 48 km/h है ना। x का वैल्यू 3 है, तो 16 3 जा 48 है ना, एक 16 आ गया हमारा, 3x है अप स्ट्रीम स्पीड। तो टाइम निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर जा रहा है 48 के स्पीड से, यानी कि 10 आवर लगेगा। ठीक है, 10 आवर्स आंसर ई। नेक्स्ट करें नंबर 6। देखिए इसमें क्या करना है, अप्रोच हमें अच्छे से रखना है, इजी होगा।
ठीक है। A boat can cover 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन द रेशियो ऑफ 7:5। देखिए रेशियो में दे दिया है ना दोनों के स्पीड। इफ द बोट कैन कवर D-24 किलोमीटर स्ट्रीम इन 7 अप स्ट्रीम इन 7.5 आवर्स, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर D किलोमीटर स्टिल वाटर, ठीक है। पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड तो दे दिया, डाउन स्ट्रीम स्पीड हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस 120 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 2.5 आवर्स, यानी कि 10 हो जाएगा 25, यानी कि 48 है ना, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब देखिए एंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया 7x, ठीक है। वेरिएबल एक रख लीजिए। स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम देख लीजिए, कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है। हो गया, तो अब कर लें, क्यों करते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें मिल गया है, स्पीड ऑफ बोट मिल गया है, स्ट्रीम मिल गया है, यानी कि 7x स्पीड ऑफ बोट प्लस 5x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू बच्चों को 48, 4 आ गया, 4 आ गया, यानी कि दोनों का स्पीड निकल जाएगा। स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो पुट कीजिए, 7 का 28 है ना, 7 पर 28 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द बोट कैन कवर D-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 7.5 आवर्स, ठीक है। तो फिर रखिए, क्या रखेंगे D-24 बाई अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 20 और बोट है 28, तो 28 माइनस 20 है ना, माइनस हो जाएगा अप स्ट्रीम में, क्योंकि पानी तो रोकेगा, पानी का जो धारा है वो कितना टाइम लगेगा 7.5 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकाल दीजिए, D-24 इक्वल टू, यहाँ से हो गया 8, 7.5 इंटू 8 है ना 60 हो जाएगा, 8 45, 8 7 56 4 60, ठीक है। तो D इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएगा 84, D यानी कि डिस्टेंस है 84 किलोमीटर हो जाएगा। तो 84 किलोमीटर, D किलोमीटर है ना, D का वैल्यू 84 आ गया, 84 किलोमीटर। स्टील वाटर, स्टील वाटर यानी कि बोट का स्पीड, बोट का स्पीड कितना है 28, तो टाइम निकाल दीजिए, टाइम कितना हो जाएगा 84, डिस्टेंस 28 हो गया 3, यानी कि 3 आवर्स लगेगा, ठीक है। D किलोमीटर स्टील वाटर में 3 आवर्स, स्टील वाटर यानी कि सिर्फ बोट का स्पीड 3 आवर्स, ये आंसर, ठीक है। 7 नंबर देखिए, अ बोट ट्रेवल्ड 35/5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 2x/5 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, ठीक, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड भी दे रखा है दोनों का। एंड टाइम टेकन ऑन बोट टू कवर गिवन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इज 14 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर गिवन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ओके, दोनों के स्पीड जो कवर करने में उसका टाइम का डिफरेंस दे रखा है 14 आवर्स, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है।
अब हम निकाल देते हैं क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल दें। स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर केबल डिस्टेंस इज 14 आवर्स मोर देन दैट। 35 नहीं है, 3x/5 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा वो हो रहा था, 35/5 नहीं है, इसको बोलिए 3x/5 रखिए। ठीक है, कितना है, 3x/5 किलोमीटर है। ठीक है, 35 नहीं है, 3x/5 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, 3x/5 है ना, एंड टाइम कितना लग रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8 किलोमीटर, यानी कि 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया 12 और स्ट्रीम है ये, तो दोनों मिल के चलेगा डाउन स्ट्रीम में, यानी कि 20 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्पीड, 3x/5 इंटू 1/20 है ना, डिस्टेंस बाई ये, तो 3x/100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया बोट की, और अप स्ट्रीम स्पीड निकाल दीजिए। अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 2x/5 बाई में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखिए, स्टील वाटर में स्पीड है 12 और स्ट्रीम का 8, तो स्ट्रीम जो है रोकेगा उसको जाने में, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2x/5 इंटू 1/4 2, यानी कि x/10 स्पीड है, यानी कि निकल क्या रहा है, टाइम। ठीक है, आवर्स, किलोमीटर नहीं, स्पीड नहीं निकल रहा है, डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल रहे हैं हम ना, है ना। स्पीड तो दे रखा है तो टाइम निकल जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम, अप स्ट्रीम जाने में टाइम। ठीक है, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 14 बन गया, है ना। अप स्ट्रीम टाइम x/10 है ना, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा हमेशा, डाउन स्ट्रीम टाइम 3x/100 इक्वल टू 14। इक्वेट कर लीजिए, हो गया आंसर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस निकाल देंगे। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 2x/5, इसका वैल्यू निकालना है हमें। ये हो गया 100, 10x माइनस 3x/14, 7x इक्वल टू 1400, तो x इक्वल टू 200। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस निकाल दीजिए। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल टू 2x/5, यानी कि 400/5, 8.40 है ना। कुछ गड़बड़ हुआ, डाउन स्ट्रीम, हम अप स्ट्रीम निकाल रहे हैं ना,
डाउन स्ट्रीम तो ये है 3x/5 है ना, 3x यानी कि 3 दूनी 6, 600/5, 12×5 = 60, यानी कि 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस उसका हो गया, 120 किलोमीटर ई। ठीक है, इजी था। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में ये मिस्टेक हुआ, इसके चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया है ना समझने में। चलिए नेक्स्ट कीजिए। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 36 km/h। ठीक है, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दे दिया। द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 4। ठीक है, दे दिया दोनों। इफ द बोट टेक्स 24 मिनट्स मोर टाइम टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। 2x डबल निकालता है। ठीक है, देखिए बोट का स्पीड कितना है 36, तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, इस कितना ले रहा है 24 मिनट्स मोर ले रहा है ना, तो अप स्ट्रीम टाइम निकालिए। अप स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर स्पीड है और x किलोमीटर कवर करना है ना, तो x/32 आवर्स लग जाएंगे, है ना, 32 का स्पीड है, x किलोमीटर जाना है। और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम टाइम देख लीजिए। डाउन स्ट्रीम यानी कि 36 + 4 है ना, 40 हो जाएगा, x/40 आवर्स, कम टाइम लगेगा ना। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा। अब कर लीजिए, कैसे करेंगे, x/32 - x/40 = 24। लेकिन ये मिनट में है, इसको हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा ना, 24 मिनट है, इसको आवर में करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो गया, एलसीएम हो गया 160, 5 5x - 4 4x = 24/60 है ना, 0 से 0 खत्म कीजिए, 6 चौका 24, तो x = 16 चौका 64, 64 हो गया। 2x की वैल्यू पूछ रहा है ना, 2x = 2 × 64 यानी कि 128 है ना, 128 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि x डिस्टेंस है, 2x भी डिस्टेंस हो जाएगा 128। ठीक है, 9 करें। आज से मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, लास्ट का जो 15 हम लोग करते हैं ना, तो 16 क्वेश्चन रहेगा, एक का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आप लोग करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, बाद में हम उसको कर लेंगे। ठीक है, अ बोट कवर्स 1.5x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 15 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा 1.5x by 15 आवर्स, 15 km/h मिल गया। ये बॉय कवर, अच्छा एक बॉय आ गया है, x किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, x किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ बॉय 11 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, तो ये तो डाउन स्ट्रीम का है, स्टिल वाटर का है नहीं। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके स्ट्रीम का दे दिया तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो बॉय का स्पीड निकाल दीजिए, बॉय का स्पीड कितना है, x किलोमीटर जाता है 5 आवर्स में, तो x/5 है ना, km/h। ठीक है, अब देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड है 1.5x by 15 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना दे दिया है हमें, तो स्टिल वाटर में निकालना पड़ेगा।
क्योंकि स्पीड ऑफ बॉय इज 11 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना पड़ेगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1.5x बाई 15 माइनस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि करंट का स्पीड है, जो स्ट्रीम का स्पीड है 3 किलोमीटर है, तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके साथ साथ चल रहा था अभी तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 1.5x माइनस 45 ना, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि जो बॉय का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे बॉय का स्पीड कितना है x/5 माइनस 1.5x माइनस 45/15, ठीक है, इक्वल टू 11 है ना। 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 15 LCM, तो 3x माइनस 1.5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 45 इक्वल टू 11, ठीक है, हो गया। तो देखिए 3x माइनस 1.5x कितना हो जाएगा, इसको रखिए ऊपर, यहाँ से हमारा इक्वेशन आ रहा है ना, तो 3x माइनस यानी कि 1.5x हो जाएगा, 1.5x प्लस 45 इक्वल टू 15 इंटू 11 165 है ना, 165 हो गया। तो x इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए 120 बाई 1.5 है ना, यानी कि ये हो जाएगा 80 है ना, 15 विशेष से एक डेसिमल है तो 0 हो गया, 80 हो गया आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज 80, ठीक है, इजी था। बस में डिफरेंस था दोनों के स्पीड का, दोनों के स्पीड हमने इक्वल किया और डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। 10 नंबर आ जाइए। रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर p किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम टू द टाइम टेकन टू कवर p/2 p/2 + 3 किलोमीटर, p/2 + 3 किलोमीटर, ठीक है, इन अपर स्ट्रीम इज 5:12, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं, इस रेशियो से ले लेते हैं, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू बोट इन स्टिल वाटर, ओके, यहाँ से शुरू कर देते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल p-6 किलोमीटर इन अपर स्ट्रीम to that in downstream is 6 hours, then find the distance covered by the boat, SD क्या आ गया, covered by the boat in still water in 5 hours, ठीक है, इजी है। देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखिए, कितना दिया है डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम टू द स्टील वाटर, डाउनस्ट्रीम स्पीड है 8x, स्टील वाटर में स्टील वाटर को हम बोट का स्पीड लिख लें, ऐसे लिखते थे, स्पीड ऑफ बोट
इन स्टील वाटर। ठीक है, कितना हो गया 5x। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, बोट इन स्टील वाटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो हम अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का ये दिया है रेशियो। ठीक है, तो ये हमें रेशियो इक्वेट करने में ईजी होगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो। तो अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 8x है डाउनस्ट्रीम में, और स्टील वाटर में 5x। तो 3x हो जाएगा, नहीं 3x नहीं होगा। देखिए क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है इतना और स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर दिया है इतना, यानी कि करंट का स्पीड तो दिया नहीं है, तो अपस्ट्रीम तो करंट वाला रोकेगा ना। ठीक है, तो करंट के स्पीड निकालने के लिए 5x माइनस 8x माइनस 5x करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ करंट, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 3x। ठीक है, 8x माइनस 3 डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्टील वाटर स्पीड, तो ये हो गया। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, यानी कि 2x। ठीक है, सारे किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा इक्वेशन हमारा, p किलोमीटर इन डाउन स्पीड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो p डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, टाइम का रेशियो दे रखा है ना, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 8x, p बाई 8x, ये 5:2 है, इसका रेशियो ले लेते हैं, कवर अप स्ट्रीम, यानी कि p बाई 2 प्लस 3 है ना, का टाइम कितना है 2x है ना, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है 2x किलोमीटर, कितना हो जाएगा इक्वल टू 5/12। ये बना हमारा इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इसको p+6 कर लीजिए, अगर हम इधर ही कर ले तो ठीक रहेगा ना। ये है देखिए p/2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा p+6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यही लिख देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ी तो कम हो, इक्वेशन इतना भरा हुआ है ना, p+6/2 है ना, ये हो गया। अभी देखिए कैसे करते हैं इसको, p/8x इंटू उल्टा कर दीजिए, 2 दूनी 4x हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p/8x इंटू ऊपर ले जाइए 4x p+6, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ये तो 4x हो ही गया, तो कर लीजिए p/8x इंटू 12। ठीक है, इक्वल टू p+6/4x
है ना, इंटू 5 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले कुछ कट रहा है, हाँ देखिए, इसको काटिए। 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, ये हो गया 2 दूना 4, यानी कि 3 दूने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p हो जाएगा, इक्वल टू, ये एक से x खत्म हो जाएगा, है ना, ये एक से x खत्म हो जाएगा। 6p इक्वल टू 5p प्लस 30, यानी कि p इक्वल टू 30। ठीक है, p का वैल्यू निकल गया हमारा 30, यानी कि ये हो गया 30 किलोमीटर, और ये हो गया 15 और 3 18 किलोमीटर। ठीक है, p का वैल्यू निकल गया हमारा। अब देखिए, अब जो पूछ रहा है वो कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लें। p का वैल्यू ये तो इजी था, आप लोगों ने कैसे किया तो देख लिया हम। ठीक है, तभी क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल p माइनस 6 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, ठीक है, to that in downstream is 6 hours, then find the distance covered by the boat in still water in 5 hours। ठीक है, तो अभी हम ये निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे दोनों का, है ना। p का वैल्यू आ गया तो स्पीड आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, p का यहाँ रहने दीजिए वैल्यू, बाकी कर लेते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ है, और हमें टाइम भी ले रहा है हमसे। ठीक है, पर हम करेंगे, जो बोल रहा है वो करते जाइए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, p माइनस 6, है ना, 2x था हमारा डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, है ना, p माइनस 6 अप स्ट्रीम में स्पीड था 2x। ठीक है, टू दैट इन डाउन स्ट्रीम में 6 आवर्स, है ना, तो माइनस p माइनस 6 8x करेंगे तो हमारा कितना है, 6 आवर, दोनों का टाइम ले रहा है ना। ठीक है, p का वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा 30 आया हुआ है, तो p माइनस 6 कितना हो जाएगा, 24/2x, 24/2x माइनस 24/8x। ठीक है, इक्वल टू 6। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको हमने कर लिया है। p का 30 इधर लिख दीजिए, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो। p का वैल्यू 30 है हमारा, ये देखिए, ये हो जाएगा कितना, 8x, तो 4, है ना, तो 24 4 जा 96 माइनस 24 इक्वल टू 6, तो माइनस कीजिए, टू 7, है ना, 72 इक्वल टू 48x, यानी कि x इक्वल टू 3, है ना, और 24 नहीं, 24 24 72 24 2 48, 2 इधर बच गया, यानी कि x इक्वल टू 3/2। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 3/2। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स। ठीक है, तो x क्या है, डिस्टेंस निकाल देंगे। स्टिल वाटर का हमारा स्पीड कितना था, स्टिल वाटर में था 5x। ठीक है, 5x था, x का वैल्यू 3/2 है, यानी कि 5 घंटे में 5 × 3/2 चलेगा, है ना, 5 आवर्स है, 5 आवर्स। स्पीड कितना था, 5x, है ना, स्टील वाटर में स्पीड 5x, 5 गुने x का वैल्यू 3/2 पुट कर दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। 25 75
बाई 2, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 37.5 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। 37.5 किलोमीटर डी, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन कैलकुलेटिव था, बड़ा था, है ना। मेंस का था तो बड़ा था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमें सिर्फ करते जाना है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट करें, 11 करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्टीम टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2:5, ठीक है। तो दोनों निकाल दीजिए। स्पीड ऑफ स्टीम, ये तो प्री का लग रहा है, प्री का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू 2x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट लिख दीजिए, कितना हो गया 5x, ठीक है। द बोट कवर 70 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, है ना, बोट का स्ट्रीम आ गया। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख दीजिए सीधा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर 5 आवर्स में, है ना। 5 चौका 20, 14 25 70, 14 किलोमीटर पर आवर, है ना। सारे किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो ठीक है। अब 80 क्यों कर दीजिए, क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, बोट है 5, यानी कि 7x हो जाएगा इक्वल टू 14, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 2, है ना। पूछ क्या रहा है, ये बोट टेक t आवर्स टू कवर 30 किलोमीटर एंड 5 t, तो t एंड 30 किलोमीटर, t इक्वल टू टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। अपर स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो गया है स्पीड ऑफ स्टीम हो गया 4 किलोमीटर, है ना। x का वैल्यू 2 आ गया, तो और स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया है 10 किलोमीटर, यानी कि अपर स्ट्रीम 6 हो जाएगा। 10 माइनस 4 5 आवर्स, है ना। टाइम आ गया 5 आवर्स टी, ठीक है। नेक्स्ट करें 12। अ बोट कवर्स 54 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपर स्ट्रीम इन 9 आवर्स, ठीक है। अपर स्ट्रीम स्पीड दे दिया, अपर स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर जा रहा है, कितना 9 आवर्स में, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द सेम बोट कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड भी दे दिया, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकल जाएगा 60 किलोमीटर 5 आवर्स 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम फाइंड द रेशियो, राशन क्यों, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल दीजिए, इजी है, और फॉर्मूला शो हो जाएगा। पहले तो बोट निकाल दीजिए, स्पीड ऑफ बोट, कैसे हो जाएगा, अपर स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड बाई 2, 18/2, यानी कि 9 km पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपर स्ट्रीम बाई 2, यानी कि 6/2, 3 km पर आवर। तो रेशियो किसका पूरा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, स्पीड ऑफ बोट इन 9
एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, 3×9 यानी कि 3:1। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट आ जाए 13। द स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 4 times the speed of stream. Okay, the speed of boat in still water is 4 times the speed of stream. ठीक है, तो इजी है, स्पीड ऑफ बोट निकाल लीजिए। फोर टाइम है तो 4x हो जाएगा, सारे किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम x रहेगा। x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड दिया है 24 किलोमीटर इन 8 आवर्स, तो अप स्ट्रीम स्पीड निकाल दीजिए, है ना। अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम 4x - x 3x हो जाएगा, है ना। 4x - x इक्वल टू कितना दिया है, 24/8, है ना। 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1। x का वैल्यू आ गया 1, यानी कि अब पूछ क्या रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बोट b, एक दूसरा स्पीड ले लिया, ये तो a का चल रहा था हमें, स्पीड बोट a का, ठीक है। अब b में स्पीड ऑफ बोट b इन स्टिल वाटर 2 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन हो गया देन फाइंड आउट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया, तो बोट का हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। तो बोट बी का स्पीड कितना हो जाएगा, अगर बोट बी में जाए हम, तो बोट बी का स्पीड इन स्टील वाटर इज 2 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ओके, तो इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 4-5 किलोमीटर, है ना। तो इसका बी का कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट बी, बोट बी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, और उसके डाउन स्ट्रीम स्पीड से 2 किलोमीटर अधिक, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया। देन फाइंड द टाइम इन मिनट्स टेकन, मिनट्स में टाइम निकाला है, सेम डिस्टेंस इन अपर स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कितना निकाल रहा है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 24 किलोमीटर, तो टाइम निकाल दीजिए 24 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम में निकालना पड़ेगा, है ना, अप स्ट्रीम में निकालना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ बोट है 7 किलोमीटर, किस में है, सिर्फ स्पीड है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, करंट का स्पीड में तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6, है ना, स्पीड ऑफ बोट का बी का। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड 6 हो जाएगा, 7 - 1 स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इनटू इसको निकालना है मिनट में, तो 60 से गुना कर देंगे 10, यानी कि 240 मिनट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 240 मिनट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 40 नंबर करें। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम हो गया है, 1 मिनट, इसको डाउन स्ट्रीम पढ़िए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम टू दैट ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है,
हो गया, इजी हो गया। इसमें टाइम दिया है ना, टाइम दिया है यानी कि टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इसको स्पीड निकाल लेंगे इससे, है ना। इफ द बोट 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टी आवर्स एंड 70 किलोमीटर पर स्ट्रीम इन टी प्लस 1 आवर्स, देन फाइंड डाउन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द बोट, ठीक है, स्पीड निकालना है ना, हो जाएगा इजीली। देखिए डाउन स्ट्रीम, पहले ये देखिए क्या है, डाउन स्ट्रीम टाइम, है ना, बाई, या रेशियो लिखिए, अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम हो गया 3/5। इसका हम स्पीड 5/3 कर लेंगे, है ना। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, वेरिएबल करके कर लेते हैं, 5x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 3x किलोमीटर पर आवर। हो गया, कोई डाउट। स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बोट में भी, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, ठीक है। तो कर लीजिए, अब क्या बोल रहा है देखिए, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टी आवर्स, ठीक है। तो 90 बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 5x, कितना देर में गया, टी आवर में गया, ठीक है। ये टाइम से भी बन जाता, पर हमें लास्ट में तो स्पीड ही निकालना है, तो स्पीड ही कर लिए। देखिए ये हो गया, इसको मानिए इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा में क्या है, 72 किलोमीटर टी प्लस 1 आवर, तो 72 बाई अपर स्ट्रीम है, तो अपर स्ट्रीम स्पीड कितना है 3x, कितना टाइम ले रहा है t प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अभी क्या करेंगे, इस t का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से t का वैल्यू इतना है, इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 72/3x माइनस 90/5x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना, क्योंकि t इधर आकर माइनस में आ जाएगा इक्वेशन के दूसरे साइड। तो ये हो गया 15x, 5 यानी कि 360, और 3 यानी कि 27, 270 इक्वल टू 1। ये हो गया 90 इक्वल टू 15x, तो x इक्वल टू 15×6 6। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है हमें ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 5x, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गया 5x, तो 5 गुने x की वैल्यू 630 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर इज आंसर, ठीक है। 15 करें, the total time taken by a boat to cover 140 kilometer downstream and 320 kilometer upstream is 40 hours. If downstream speed of the boat is 4 kilometer per hour more than the upstream speed of the boat, then find the time taken in hours by the टू कवर 60 किलो, बाय द बोट लिखो यहाँ पे, यहाँ बोट होगा, ठीक है, टू कवर 720 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब ये मेंस का है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 तरीके से बनेगा इसको, है ना।
पहले तो मान के बना लीजिए। बोट, स्पीड ऑफ बोट मान लीजिए, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाय मान लीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, 140 किलोमीटर इतना, तो टाइम 4 आवर्स मोर, ठीक है, 4 आवर्स मोर। द स्पीड ऑफ, इफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 आवर मोर देन द अपर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस बाई है ना, डाउन स्ट्रीम जुड़ जाएगा, इज 4 आवर्स मोर देन अपर स्ट्रीम स्पीड, x माइनस बाई हो जाएगा 4, ठीक है। तो x प्लस बाई माइनस x माइनस माइनस प्लस बाई इक्वल टू 4, इससे गया 2 बाई, इसलिए बाई इक्वल टू 2, ठीक है। बाई इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको मैं मिटाल दूँ, इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, फिर से एक बनाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, द टोटल टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 320 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 40 आवर्स, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 140 डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस 2 है ना, बाई का वैल्यू हमने 2 निकाल लिया है, x प्लस 2 है ना, प्लस जुड़ जाएगा 320 किलोमीटर है ना, 320 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस 2 है ना, इक्वल टू 40, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 18, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। x का वैल्यू 18 आ गया, यानी कि स्पीड ऑफ बोट आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम निकाल लीजिए, क्या बोल रहा है, 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 720 डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2 है ना, 20, 36 किलोमीटर पर आवर होगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। एक किलोमीटर पर आवर नहीं, ये आवर होगा, टाइम पूछ रहा है ना। इस स्पीड से तो 720 किलोमीटर गया, तो 36 आवर हो गया आंसर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करें, ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज़ इसको होमवर्क क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन है, इसको आंसर दीजिएगा, ठीक है। हो गया ख़त्म आज का, बहुत बहुत धन्यवाद। 1.25 घंटे का हो गया क्लास। थोड़ा क्वेश्चन जो था बहुत ही बढ़िया था, हाई लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना बेहतरीन क्लास करने के लिए और आगे भी इतना बेहतरीन क्लास और इतने बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।